मूवीज आर जे प्रेजेंटिंग जोकर। फिल्म जोकर की कहानी एक काल्पनिक शहर गोथम से शुरू होती है, जहां निचले और ऊपरी तबके के लोग रहते हैं। अमीर लोग गरीबों को स्वीकार नहीं करते और उनका जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है और वो गरीबों को नीची दृष्टि से देखते हैं। शुरुआत में एक जोकर को सड़क पर दिखाया गया है जो एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। जोकर बना व्यक्ति का नाम आर्थर होता है। तभी कुछ बच्चे उसका विज्ञापन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन बच्चों ने उसका बोर्ड तोड़ दिया, साथ ही उसे बुरी तरह से पीटा। दरअसल गोथम शहर में हालत बेहद खराब है। यहाँ के लोगों के पास ना नौकरी है, ना पैसा, ना ही खाने के लिए खाना, और इस शहर में क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद आर्थर को मनोचिकित्सक के पास दिखाया जाता है, जहां वह जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल उसे मानसिक भ्रमता की बीमारी है, जहां इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा लेता है और कभी कभी पेशेंट वास्तविक दुनिया और अपने दिमाग की दुनिया के बीच में अंतर भी नहीं कर पाता है। वैसे आर्थर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज में है। इस रोग में व्यक्ति अपनी भावनाओं को वैसे व्यक्त नहीं कर पाता जैसा वो चाहता है। इसलिए जब भी आर्थर तनाव में होता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसलिए वो डॉक्टर के सामने बेवजह हंस रहा होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है और डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है, जिसमें वह लिखता है, मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत की कीमत मेरी जान से ज्यादा है। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर अपने घर पर लौटता है, जहां वो अपनी माँ के साथ रहता है। आर्थर की माँ कभी इस शहर के मेयर के लिए काम करती थी, जिनका नाम थॉमस वेन है, जो एक अरबपति है, लेकिन अब उनके पास नौकरी भी नहीं है। आर्थर अगले दिन काम पर जाता है, जहां उसका कलीग यानी सहयोगी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने मारा। आर्थर कहता है, हाँ, वो बच्चे थे। तब वो कहता है कि आपको गोथम शहर में अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, इसलिए वो उसे बंदूक देता है। हालांकि आर्थर बंदूक नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके कलीग ने उसे समझाया कि गोथम शहर में अब हर किसी को इसकी जरूरत है। आर्थर बंदूक तो ले लेता है, पर वो इससे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद आर्थर जोकर बनकर बच्चों के अस्पताल जाता है और बच्चों को एंटरटेन कर रहा होता है। तभी उसकी जेब से बंदूक गिर जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल स्टाफ देख लेते हैं। इसके बाद जब आर्थर अपने बॉस को फोन करता है तो वो आर्थर को खूब डांटता है और पूछता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में बंदूक लेकर जाने की क्या जरूरत थी। आर्थर अपनी नौकरी बचाने के लिए कहता है कि यह मेरे एक्ट का एक हिस्सा है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि तुम किस तरह के जोकर हो जो बच्चों के सामने बंदूक दिखाकर एक्ट करते हो। साथ ही वह कहता है कि तुम्हारे कलीग ने मुझे बताया है कि पिछले हफ्ते ही तुमने उससे एक बंदूक खरीदी है। दरअसल आर्थर के साथ काम करने वाले शख्स ने उसे यह बंदूक जबरदस्ती दी थी, पर उसने बॉस को झूठ बोला कि आर्थर ने यह बंदूक उससे खरीदी है। बॉस आर्थर को जॉब से निकाल देता है और फिर दुख और हताशा के साथ जोकर के गेटअप में ही वो अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है, तभी कोच में 3 लड़के एक लड़की को छेड़ते हैं। उन्हें देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। जो लड़की वहां बैठी थी वहां से उठकर चली जाती है और उसके बाद वो तीनों लड़के आर्थर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने कोई चुटकुला सुनाया है क्या। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वे इसकी बात ही नहीं सुनते और उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। और यही वो टाइम होता है जब आर्थर का धैर्य टूट जाता है और उसके पास जो बंदूक थी उससे वो 2 लड़कों को शूट कर देता है, पर तीसरा लड़का केवल घायल ही हो पाता है। वो जान बचाने के लिए ट्रेन रुकने के बाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसका पीछा करता है और उसे भी गोलियों से भून डालता है। इन तीनों के मरने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो वहां से भागकर एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है और अपनी बीमारी की वजह से यहाँ भी वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है, बस नाचने लगता है। यानी वो पूरी तरह से अपनी भ्रम की दुनिया में खोया हुआ होता है। आर्थर, जिसका दिल एक बच्चे की तरह मासूम है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है। गोथम शहर और यहाँ के अपराधियों ने आज उसे एक कातिल बना दिया, जबकि आर्थर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था।
यहाँ से ऑर्थर अपनी पड़ोसी जिसका नाम सोफी है उसके पास जाता है, जो एक सिंगल मदर है। ऑर्थर सोफी को पसंद करता है क्योंकि वो उससे अच्छी तरह बात करती है। एक्साइटमेंट में ऑर्थर सोफी के होठों को कस के चूमता है। सोफी भी उसका साथ देती है और दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। अगले दिन टीवी पर शहर के मेयर थॉमस वेन का इंटरव्यू आता है, जिसमें उनसे 3 हत्याओं के बारे में पूछा जाता है जो ऑर्थर ने की थी। वे तीनों थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे और हाई सोसाइटी में आते थे। उनकी हत्या पर थॉमस वेन शोक जताता है और कहता है कि वो सफल व्यक्ति थे। लेकिन गोथम शहर में इन मर्डर्स के कारण एक अजीबोगरीब लहर उठ गई, जिसमें सभी गरीब अमीरों के खिलाफ हो गए थे। इसलिए गोथम शहर के कई लोग उस जोकर की निंदा करने की बजाय उसका समर्थन करते हैं। अगले दिन ऑर्थर अपने मनोचिकित्सक से मिलने वापस जाता है, जो उसे बताती है कि सरकार ने हमारी काम की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, इसलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। सरकार को आप जैसे और हमारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इससे ऑर्थर को काफी दुख होता है क्योंकि उसे अब अपनी दवा नहीं मिलने वाली थी। ऑर्थर यहाँ से एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो में जाता है, जहाँ उसकी पड़ोसी सोफी भी शो देखने आती है। टेंशन के चलते ऑर्थर स्टेज पर कंट्रोल नहीं कर पाता और हंसने लगता है और उसका पूरा शो खराब हो जाता है। ऑर्थर सोफी के साथ बाहर जाता है, तभी अखबार में खबर देखता है जहां हर तरफ जोकर की तारीफ हो रही होती है। सोफी ऑर्थर से कहती है कि जोकर ने जो किया वह बिल्कुल सही था, तीनों कमीने थे, लेकिन इस गोथम शहर में उन तीनों की तरह कई हजार बाकी हैं। इधर ऑर्थर देखता है कि लोग अब जोकर के समर्थन में जोकर का ही मुखौटा पहनना शुरू कर दिए हैं, जिससे उसको खुशी मिलती है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर जाता है और वह देखता है कि उसकी माँ ने कुछ लेटर्स पोस्ट करने के लिए टेबल पे रखे हैं और इनमें से एक पत्र इस शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए था। ऑर्थर अपनी माँ से छिपकर इस लेटर को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ का थॉमस वेन से सेक्सुअल अफेयर था और वह उसके पास काम करती थी और ऑर्थर उसी का ही नाजायज बेटा है। जब ऑर्थर अपनी माँ से पूछता है तो डरते हुए ऑर्थर की माँ उसे बताती है कि जब मैं उसके घर काम करती थी तब हमारे बीच में शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन वो समाज के बहुत ऊंचे तबके में आते हैं और हम बहुत निचले तबके में, इसलिए हमारा मिलन बिल्कुल नामुमकिन था और आखिर में हम दोनों जुदा हो गए। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या कहते। ऑर्थर खुद को समझाता है और थॉमस वेन से मिलने उनके घर जाता है, जहां गेट पर ही उसकी मुलाकात थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से होती है। ऑर्थर ब्रूस को जोकर की तरह हंसाता है, उसके साथ खेलता है, लेकिन अल्फ्रेड आकर ऑर्थर को रोकता है और उसको ब्रूस वेन से दूर रहने के लिए कहता है। वैसे ब्रूस वेन आगे जाकर बैटमैन बनता है। ऑर्थर बोलता है कि मैं पेनी फ्लेक्स का बेटा हूं जो कभी यहाँ काम करती थी। मुझे पता है उसके और थॉमस वेन के बीच क्या था, मैं उसका बेटा हूँ। ये सुनकर अल्फ्रेड गुस्सा हो जाता है और ऑर्थर को बताता है कि आपकी माँ मेंटल है और ये सब उसका भ्रम है जो वो मन ही मन गढ़ लेती है और मानती है कि थॉमस वेन और उसके बीच कुछ रहा है। ये सब सुनकर ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है, वो अल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वो उसको छोड़कर वहां से भाग जाता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस आई है क्योंकि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है। वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाता है और जब अस्पताल के बाहर होता है तो वहाँ 2 पुलिसकर्मी ऑर्थर से मिलते हैं और ट्रेन में हुई 3 हत्याओं के बारे में ऑर्थर से पूछताछ करते हैं। ऑर्थर साफ साफ मना करता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑर्थर को यहाँ पता चलता है कि पुलिस वालों ने ही उसकी माँ से सवाल किए थे, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ा। ऑर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है और अस्पताल के अंदर चला जाता है, जहां उसकी पड़ोसी सोफी आई हुई थी। तभी टीवी पर एक मशहूर टॉक शो आता है, जिसे एक लोकप्रिय कॉमेडियन फ्रैंकलिन होस्ट करता है, जिसे ऑर्थर बचपन से ही पसंद करता है और वो उसका फैन है। जहां फ्रैंकलिन अपने शो में ऑर्थर के स्टैंड अप शो की क्लिप्स दिखाता है, जिसमें वह अपनी हंसी के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था और वह ऑर्थर का मजाक उड़ाता है। ऑर्थर को यह देखकर दुख होता है और ये उसको पसंद नहीं आता। वहां से ऑर्थर एक प्राइवेट थिएटर में जाता है, जहां थिएटर में चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही होती है। थिएटर के बाहर कंडीशन बहुत खराब थी।
गोथम शहर का जो वर्ग गरीबी रेखा से नीचे है वे थॉमस वेन और उसके जैसे अमीरों का विरोध कर रहे होते हैं। साथ में इन सभी ने जोकर का गेटअप पहना हुआ होता है, क्योंकि ट्रेन में जिस तरह से जोकर ने 3 अमीर लोगों की हत्या की थी उससे हर कोई काफी प्रभावित था और इसलिए सभी लोग जोकर का समर्थन कर रहे थे। ऑर्थर सिक्योरिटी से नजर चुराकर थिएटर के अंदर जाता है, जहां उसकी मुलाकात थॉमस वेन से होती है। वह उन्हें बताता है कि वह उनका बेटा है। उसकी माँ का नाम पेनी फ्लेक्स है, जो कभी उसके लिए काम करती थी। थॉमस वेन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ मेंटल पेशेंट है। मेरे और उसके बीच की प्रेम कहानी उसके दिमाग की उपज भर है। अगर तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो उस अस्पताल में जाओ जहां इसका इलाज चल रहा था। ऑर्थर उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें गले लगाना है। मुझे आपका प्यार चाहिए। ऑर्थर की टेंशन बढ़ने के साथ वो हंसने लगता है, जिससे थॉमस वेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक मुक्का मारकर वहां से चला जाता है। और अब ऑर्थर पूरा सच जानने के लिए अस्पताल जाता है, जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा था। वहां से वो अपनी माँ की फाइल चुराता है, जिसको पढ़कर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पहले उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो उसकी माँ को बहुत मारता था, जिसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। साथ ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे गोद लिया था, इसलिए वो बचपन में ऑर्थर को बहुत अत्याचार करती थी। एक बार पुलिस ने ऑर्थर को गंभीर हालत में बंधा पाया और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और सिर में भी एक गंभीर चोट पाई गई थी। ये सब जानने के बाद ऑर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। दुखी और परेशान ऑर्थर अपने पड़ोसी सोफी के पास जाता है, जिससे वह प्यार करता है। सोफी उसे अपने घर के अंदर देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। सोफी उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ सोफी के रवैये से पता चलता है कि वो कभी ऑर्थर से मिली ही नहीं। उसने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही कभी दोनों पास आए थे। ये सब ऑर्थर के दिमाग की उपज थी। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि सोफी उससे प्यार करती है और अब ऑर्थर पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी है। वो अस्पताल जाता है और तकिए से दबाकर अपनी माँ पेनी को मार देता है। इसके बाद वह घर लौट आता है और अगली सुबह तैयार होता है जोकर के रूप में। दरअसल उसे उस लाइव टॉक शो में जाना था जहां पिछली बार फ्रैंकलिन ने उसकी क्लिप्स दिखाकर लोगों को हंसाया था। ऑर्थर की क्लिप्स लोगों को काफी पसंद आई थी, इसलिए आज खुद ऑर्थर को इनवाइट किया गया था। जब वह तैयार हो रहा होता है तभी उसके साथ काम करने वाले 2 लोग उससे मिलने आते हैं। इनमें से एक वह भी था जिसने ऑर्थर को बंदूक दी और बाद में बॉस से झूठ बोला था कि ऑर्थर ने उससे बंदूक खरीदी है। ऑर्थर उस आदमी को कैंची घोंपकर दीवार पर पटक पटक कर बेरहमी से मार डालता है और दूसरे साथी को छोड़ देता है। छोड़ते समय वो उससे कहता है कि तुमने हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात की है। ऑर्थर अब पूरी तरह से जोकर के गेटअप में नाचते हुए सीढ़ियों से नीचे जाता है। तभी 2 पुलिस वाले ऊपर आते हैं जो पहले भी उसकी जांच करने आए थे। वे उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह भाग जाता है। वे दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। भागते भागते ऑर्थर ट्रेन के अंदर जाता है। पीछे पीछे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि ट्रेन के अंदर सभी ने जोकर का ही गेटअप पहना हुआ है, क्योंकि शहर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हर कोई जोकर को फॉलो करता है, तो सभी ने जोकर का मास्क पहन रखा है। पुलिस वाले ऑर्थर के चक्कर में एक प्रदर्शनकारी को गोली मार देते हैं, जिससे वहां मौजूद प्रदर्शनकारी नाराज हो जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। मौका देखकर ऑर्थर यहां से भाग जाता है और फ्रैंकलिन के शो में पहुंचता है और शो शुरू होने के पहले वो फ्रैंकलिन से मिलता है। आप मुझे टीवी पर एज ए जोकर इंट्रोड्यूस कराइएगा, जिसे फ्रैंकलिन मान लेता है। शो शुरू होता है। ऑर्थर ने अपना परिचय दिया, जोकर। वह नाचता है, गाता है, लोगों को हंसाता है, लेकिन इसके बाद वो बताता है कि मेट्रो में ट्रेन के अंदर जो 3 मर्डर हुए वो मैंने ही किए हैं। अगर उसकी जगह मेरी हत्या वहां कर दी जाती तो कोई इस बारे में बात तक नहीं करता। आज उन 3 हत्यारों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो तीनों अमीर थे। वो तीनों थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। थॉमस टीवी पर आया और उसके बारे में बोला, उनके लिए रोया, तो आज ये एक मुद्दा बन गया।
और आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। आपने पिछले शो में मेरा टेप चलाकर मेरा मजाक उड़ाया था और जब शो हिट हुआ तो आपने मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ आमंत्रित किया। फ्रैंकलिन ने यहाँ ऑर्थर को दोषी ठहराया। उसका कहना था कि आपकी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो गई। मेट्रो में 2 पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा गया और वो आईसीयू में है। ऑर्थर कहता है कि आप नहीं जानते कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति क्या होता है। समाज उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है, उसे छोड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसे कैसा लगता है? ऑर्थर की बातों पर फ्रैंकलिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है पुलिस को बुलाओ। तभी ऑर्थर फ्रैंकलिन के सिर में गोली मारकर उसका लाइव टीवी पर ही मर्डर कर देता है। इसके बाद ऑर्थर को पुलिस अरेस्ट करती है और गाड़ी से यहाँ से लेकर जाती है। पूरे शहर में प्रोटेस्ट चल रहा होता है। सभी ने जोकर का गेटअप पहना होता है। तभी जोकर का पीछा करने वाले प्रोटेस्टेंट पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस से मारते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और वो लोग ऑर्थर को बाहर निकालते हैं। और इसके बाद ऑर्थर कार के ऊपर चढ़कर डांस करता है और नीचे खड़े सभी लोग उसे प्रमोट करते हैं, उसे चीयर अप करते हैं। यानी जोकर अब गोथम शहर का हीरो बन गया था। जहां गोथम शहर में चारों ओर दंगे हो रहे थे, वहीं इस माहौल में थॉमस वेन अपनी पत्नी और अपने बेटे ब्रूस के साथ किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। तभी एक प्रोटेस्टर उनके सामने आता है और थॉमस वेन और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। दोनों की मौत हो जाती है और ब्रूस वेन अनाथ हो जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि ऑर्थर जोर से हंस रहा है। वह एक मेंटल हॉस्पिटल में है और उसके सामने एक मनोचिकित्सक है। वह ऑर्थर से पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? ऑर्थर बोलता है, मुझे एक चुटकुला याद आया, लेकिन आप इसे नहीं समझोगे। फिर ऑर्थर पैर में खून के साथ अस्पताल से बाहर निकलता है। यानी उसने मनोचिकित्सक को मार डाला और अब वह आजाद है। इस फिल्म में हमें बताया गया है कि कैसे एक आम आदमी जो मानसिक रूप से बीमार है और हालातों के बदलने पर कैसे वो एक खूंखार हत्यारा बन जाता है। वैसे जोकर बैटमैन सीरीज का एक बहुत ही खास कैरेक्टर है। 2019 में रिलीज ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8.4 है। फिल्म का बजट वैसे 70 मिलियन था, लेकिन इसने 1 बिलियन से भी ज्यादा की ताबड़तोड़ कमाई की थी।